स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं तो चैट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग। वेट, अभी चैट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो स्टार्ट हो गया ना। हम्म। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन सा डिस्कस करना था? 7। टेस्ट 7, 1 to 5। नो डाउट। 1 to 5 नो डाउट है ना। 6 to 10 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, एनी डाउट? वीडियो इज नॉट प्लेइंग। अरे दिख रहा हूं मैं। बताओ भाई, दिखाई दे रहा है? स्टार्ट नहीं हुई क्लास। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुई। कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। यू आर नॉट विजिबल क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, मैं जो पूछ रहा हूँ। अरे कोई बताओ कलर ऑफ शर्ट। जल्दी बताओ, कोई कलर, शर्ट का कलर बताओ। नहीं। बोलो। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वेश्चन 1 to 10, एनी डाउट? शुभम। सत्यम कह रहा है क्लास विल बी रनिंग या नॉट। क्लास नॉट प्लेइंग, उत्कर्ष कह रहा है। प्रांजल कह रहा है यू आर नॉट विजिबल। नहीं, नहीं चल रहा है क्लास। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इतने सारे लोग कह रहे हैं नहीं चल रहा है, इसका मतलब। किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं, नहीं चल रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है। नो वीडियो। नहीं है। आ गया फाइनली, हाँ। फाइन। आज राइट टाइम था, मैं बिल्कुल 15 पर। ठीक है ना। तो आज मैं लेट नहीं हूँ। ओके। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 7 करेक्ट। 1 to 5 में तो कोई डाउट पूछोगे नहीं। 6 to 10 क्विकली। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 7 up to 10, नो डाउट। 5 और 6 क्या समझा दो। 5 और 6 में समझाने लायक कुछ है ही नहीं, ये तो क्लास में मैंने ग्राफ तक बता रखा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं बताऊंगा नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 तुमसे बन जाएगा, क्योंकि टेन थीटा को टी रख करके ये भी हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इन टी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0, एंड आई एम श्योर कि इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू आ रही होगी। ठीक है ना। up to 10 डन। एक ढंग का क्वेश्चन था जो तुम पूछ नहीं रहे हो। अरे बोलो भाई, up to 10 ओवर। प्रॉब्लम है क्या कुछ? लो साउंड। सब सब सुनाई दे रहा है। तो ओवर, हाँ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 7 डन। बगैर पूछे मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा था, नहीं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि तुमने पूछा नहीं।
चलो ठीक है, PT7 ओवर। आई थिंक मैंने हॉलैंड नाइट 9B और 9C, तो आज मैं बुक लाना तो भूल गया। 9B में आई डोंट थिंक कि तुमको किसी में डाउट होगा, जो मैंने प्रॉब्लम्स लिखे थे, है ना, सारे क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलमोस्ट कर लिए थे। और 9C मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके लिए बुक की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलो थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट्स का आइडिया लेते हैं। I want you to tell for quadratic equation to have both roots greater than k। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन निकालते हैं। क्वेश्चन क्लियर? तो अब थोड़ा अप्रोच करना सीखना, बिकॉज मैं कोई फॉर्मूले नहीं बनाऊंगा, मैं इसे कोई रिजल्ट तुमको याद करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से मैंने शायद तुमसे एक बात बोली भी थी कि सबसे पहले हमको एनालाइज करना चाहिए, हमको ऑल पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने चाहिए। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट के से बिगड़ चाहिए। के एक नोन क्वांटिटी है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2, आई वॉन्ट बोथ रूट्स टू बी मोर देन 2, ठीक है। तो लेट्स से आई डिनोट ax square bx plus c to be some fx, एग्री। तो मैं सबसे पहले fx के ग्राफ बनाऊंगा जिससे तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो तुमको लगता नहीं कि क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड, क्वाड्रेटिक ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। तो जो तुम पॉसिबल फंक्शन सोच सकते हो बना लो। तो k इज समवेयर इन x एक्सिस, लेट्स से दिस इज k, फाइन। तो अगर मैं चाहता हूं बोथ रूट्स मोर देन k, तो ओपनिंग अपवर्ड इज लाइक दिस, ओपनिंग अपवर्ड लाइक दिस। बोलो भाई आलोक, हाँ बिल्कुल, अंशुल तुम्हारी चैट विजिबल है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी फॉर ओपनिंग अपवर्ड बताओ। ओपनिंग अपवर्ड में तुमको और कोई पॉसिबिलिटी लग रहा है? अरे ये क्या हुआ, अरे यार, रीडू, रीडू ऑप्शन ही नहीं है। आ गया, आ गया। ओपनिंग अपवर्ड को लेकर के तुमको कोई और पॉसिबिलिटी लग रहा है ना। बोथ रूट्स मोर देन के, मेरे ख्याल से ग्राफ देखना थोड़ा सा तुम समझते ही होगे, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बोथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इफ मेरे ख्याल से इसको भी बोथ रूट ही कहा जाता है, ये 2 इक्वल रूट कहा जाता है, राइट। ओपनिंग डाउनवर्ड, अब तुम एक बार इमेजिन कर लो, लो साउंड, साउंड बढ़ा सकते हैं कुछ, देखो ठीक है साउंड, ठीक है।
ओके, तो आई थिंक देख लो एफ एक्स, है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करके समझो, क्योंकि मैं कोई फॉर्मूले नहीं समझाने वाला हूं तुमको। फाइन, तो मेरे हिसाब से और कोई मुझे ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है। ओपनिंग अपवर्ड इट इज लाइक दिस, ओपनिंग डाउनवर्ड इट इज लाइक दिस। ठीक, नाउ ये सारे पॉसिबिलिटीज के बीच में वो कनेक्टिंग वर्ड जरा बोलो कि सर दिस ग्राफ, बीच में कनेक्टिंग वर्ड बोलो, कनेक्टिंग वर्ड। तो जिसको अक्ल है वो जानता है सर, वो कहेगा सर और, या तो एफ एक्स इज लाइक दिस, या है ना, तो और। तो तुम समझ रहे हो कि मैं जो भी सेट ऑफ कंडीशंस लिखूंगा आई विल टेक देयर यूनियन। फाइन, अब एक काम करो, जब मैं सेट ऑफ कंडीशंस लिखूं तो उस मोमेंट तुमको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, राइट? सिर्फ 3 बातें। 1 तो कंसंट्रेट कर लो, गोविंद वहां आई डोंट लाइक के बुक्स की बजाय वहां पर लिख दो आईआईटी लिख दो, ठीक है ना? राइट, जब ग्राफ एक बार एनालाइज हो गया कि दीज आर द पॉसिबल ग्राफ्स, ओके, देन गो फॉर कंडीशंस। और कंडीशन में सिर्फ 3 बातें ध्यान रखना, 1 डिस्क्रिमिनेंट, 1 वर्टेक्स, 1 एफ एट के, फंक्शन एट के। ठीक, तो जब मैं सेट ऑफ कंडीशंस लिखूंगा तो मैं सिर्फ 3 बातों को ध्यान में रखे लिखूंगा। तो अब मैं इधर आ रहा हूं, तो व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट? तो यू कैन इजिली से पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो इस केस को पहले कंप्लीटली फिनिश करते हैं, इस ग्राफ को। ना व्हाट अबाउट वर्टेक्स? वर्टेक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस बी बाई 2a। इन दिस ग्राफ यू कैन सी मोर देन k, सही। नाउ फंक्शन एट के, ग्राफ देखो इज पॉजिटिव, है ना। अब एक काम करो, इन तीनों रिजल्ट्स के बीच में कनेक्टिंग वर्ड बोलो, कनेक्टिंग वर्ड, है ना। कुछ लोग समझ रहे हो ना कि आधे से ज्यादा लोगों की मैथ्स खराब तो इसी बात को लेकर के है कि कब यूनियन लेना होता है, कब इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सोचते ही नहीं है इस बारे में कि हमको कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना। हमारा तो लाइन ऑफ थिंकिंग ही ये नहीं है। ठीक, हम तो कुछ और ही तरीके से करते हैं, हम तो अंग्रेजी या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉर दिस ग्राफ कुछ लोग समझ रहे हैं दिस, फिर उसके बाद में वो कनेक्टिंग वर्ड बोलेंगे तो उनके मन में अपने आप निकलेगा एंड, है ना। तो ये सारी बातें यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ इफ आई कम टू दिस ग्राफ, तो अगेन एफ के तुम विजुलाइज कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट विजुलाइज कर सकते हो, वर्टेक्स विजुलाइज कर सकते हो, सही है। सेम वे हियर, अरे यार वही सब लिखना है, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, एफ के नेगेटिव, वर्टेक्स इज अगेन मोर देन के। अब इन सारे रिजल्ट्स का यूनियन, ठीक। नाउ आई थिंक ये जो नीचे के ग्राफ है तुम समझ रहे हो, ये ए नेगेटिव के ग्राफ है और ऊपर ए पॉजिटिव है, ठीक। तो ये सारे केसेस को देख करके जो मुझे कंडीशन नजर आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट, नाउ आई एम टेकिंग यूनियन ऑफ ऑल, सबका यूनियन ले रहा है, ठीक है। भाई मेरे हिसाब से तो वॉइस सब कुछ ठीक है यार, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट देख लो, ग्रेटर इक्वल, है ना। तो कुछ दिमाग में गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग 0, सो यूनियन विल बी दिस। नाउ वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a, यू कैन फॉलो कि वर्टेक्स मुझे सारे ग्राफ में मोर देन k नजर आ रहा है, सही है। नाउ एफ के, हाँ एफ के में ट्रबल है, एफ के में ट्रबल है। तो जो लोग थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे दे विल फाइंड कि एफ के
पॉजिटिव है जब ए पॉजिटिव है, देखो, और एफ के नेगेटिव है जब ए नेगेटिव है। तो कोई एक ऐसी कंडीशन दिखाओ, है ना, कोई एक कंडीशन बताओ तो कि ये सारे ग्राफ सेटिस्फाई हो जाए। तो कुछ दिमाग में आया कि सर ए एफ के, ए एंड एफ के ऑफ सेम साइन, ए पॉजिटिव एफ के पॉजिटिव, ए नेगेटिव एफ के नेगेटिव, ठीक है, और ये सारे सेट ऑफ कंडीशंस तुम समझ रहे हो, ठीक। क्या हो गया रोहित, क्या प्रॉब्लम है? फाइन। तो दीज आर द सेट ऑफ कंडीशंस, गॉट इट। तो इसको रटना मत, ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में आते ही नहीं है, ये कुछ इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। तो जिसको फील होती है वो तो कर लेता है, और जिसको फील नहीं है वो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। 20 seconds क्विकली। तो समझ रहे हो, मैं इसको कोई बॉक्स रिजल्ट नहीं बना रहा हूं, है ना, मैं इसको कोई याद करने नहीं जाने वाला हूं। मैंने बहुत सीधा सीधा बता दिया कि तुमको रूट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पहले तुम ग्राफ को एनालाइज करो, और एक बार ग्राफ एनालाइज हो गया देन यू गो फॉर सेट ऑफ कंडीशंस। और सेट ऑफ कंडीशंस सिर्फ 3 बातों पर लिखी जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, एफ के, ठीक। चलो मैं तुमको डिफरेंट एक सेकंड सिचुएशन देता हूं। लिखो, सेट ऑफ कंडीशंस लिखो, खुद से लिखो फिर चेक करना। बेसिक्स हैं, बेसिक्स। पहले खुद से लिख लो, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं, फिर मैं करता हूं, उससे मैच करना। साउंड तो आ ही नहीं रहा है, साउंड प्रॉब्लम कैसे आ सकती है गुलशन, शांत हूं मैं। ओके, एनालाइज कर लिया आकांक्षा? ये समझ सुनाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को डाउट है मुझे, ये कुछ क्लास से रिलेटेड तो लिख ही नहीं रहे, जो जो पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें।
यार ओके, लिख लिया, कंडीशंस लिख लिए। तो सबसे पहले आई थिंक क्या बताया मैंने, कैसे कैसे लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ग्राफ एनालाइज करेंगे, तो आई थिंक एफ एक्स, तो आई थिंक फर्स्ट आई विल लुक ड्रॉ द ऑल पॉसिबल ग्राफ्स, एक्स एक्सिस K1 K2 विल लाई समवेयर, ये K1 K2 तो नोन है ना मुझे, तो फर्स्ट यू ड्रॉ ऑल पॉसिबल ग्राफ, तो बोथ रूट्स, तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ओपनिंग अपवर्ड, तो मेरे ख्याल से फॉलो कर रहे हो ना, ओपनिंग अपवर्ड को ये ग्राफ सपोर्टिंग है कि नहीं है, बोथ रूट्स K1 टू K2, इसे सपोर्ट में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, विल दिस सेटिस्फाई बोथ रूट्स K1 टू K2, है ना, गेटिंग द पॉइंट, बोथ रूट्स K1 टू K2, आई थिंक ये भी तो टू इक्वल रियल रूट्स है, सही है। अभी ओपनिंग अपवर्ड पर ही मैं सारे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ओपनिंग अपवर्ड, तो ओपनिंग अपवर्ड पर आई गेस आई थिंक दिस ग्राफ ऑल्सो इज करेक्ट। मैंने कहा ना पहले सारे ग्राफ बना लो, कोई भी ग्राफ चूकना नहीं चाहिए। बोथ रूट्स, बोथ रूट्स K1 टू K2, है ना, इवन वर्टेक्स एट K1, मुझे लगता है ये भी अलाउड है, तुमको फॉलो हो रहा है कि मैंने ओपनिंग अपवर्ड के सारे ग्राफ बना डाले। अब ओपनिंग डाउनवर्ड में तो तुम समझदार हो कि ओपनिंग डाउनवर्ड में क्या करना है कि सर इसी का रिवर्स, ठीक है, तो मैं सारे कंडीशंस का यूनियन, तो सबसे पहले चलो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। अब मैं ओपनिंग डाउनवर्ड नहीं बना रहा, है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड तुम समझ ही रहोगे सर, कॉपी तो करना है, ठीक है, तो अब मैं सीधा सेट ऑफ कंडीशंस पे आ रहा हूं। तो व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, तो ग्राफ को देख करके यू कैन फॉलो कि या तो डी पॉजिटिव है या डी जीरो है, सही। नाउ कमिंग टू वर्टेक्स, ग्राफ को देखो, ग्राफ को, तो वर्टेक्स पर क्या कमेंट दिख रहा है, तो मुझको तो दिख रहा है कि वर्टेक्स इज बिटवीन K1 टू K2, है ना, वर्टेक्स बिटवीन K1 टू K2 एज वेल एज दिख रहा है वर्टेक्स K1 पर भी हो सकता है, वर्टेक्स K2 पर भी हो सकता है, तो मेरे ओपिनियन में दिस इज द कमेंट ओवर वर्टेक्स, फाइन। तो ये सारे कमेंट, अब बात आई एफ एट, तो तुम खुद कॉमन सेंस से नहीं सोच पा रहे हो कि यहां पर मुझे फंक्शन को K1 पर डिस्कस करना पड़ेगा, K2 पर डिस्कस करना पड़ेगा, एफ एट K1 एफ एट K2, है ना, तो दोनों पर बात करनी पड़ेगी, एफ एट K1
तो एफ एट के वन पॉजिटिव, एफ एट के वन नेगेटिव, तो क्या फॉलो कर रहे हो? थोड़ी बुद्धि लगाओ। ओपनिंग अपवर्ड में एफ एट के वन पॉजिटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड में एफ एट के वन नेगेटिव है, तो क्या दिख रहा है? ए एंड एफ के वन सेम साइन, ठीक है। और भी एक बार सारा ग्राफ ट्रेवल कर लो तो देखो एफ के वन जीरो भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ए एफ के वन इज ग्रेटर इक्वल जीरो, सही, ए एफ के वन। एंड अब इसी तरीके से एफ के टू की भी बात करो तो तुमको मेरे ख्याल से एफ के टू भी दिख रहा होगा कि एफ के टू पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, और एफ के टू जीरो भी आ रहा है, ठीक है। और वहीं जब ए नेगेटिव है तो एफ के टू नेगेटिव है, सही है। तो मेरे हिसाब से ए एफ के टू इज पॉजिटिव। तो मेरे, और अब तुम जानते हो कि ये सारे कंडीशंस के बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? दिस, 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 दिस। तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है ना, he will say and. So these are the conditions, set of conditions I need to satisfy. मुझे इतने कंडीशंस, और मैं कोई बॉक्स नहीं बना रहा क्योंकि मैं रटने के लिए लगाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने तुमको रटवाया तो तुम फेल हो जाओगे, सही है, इसीलिए मेजोरिटी फेल हो रही है, ठीक है। 100% स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, ओनली कितने परसेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तुमको पता पड़ रहा है ना। क्विकली, तो अपने बैच का ये कंडीशन ना हो इसलिए थोड़ा अपन एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करें। तो एप्टीट्यूड तुम्हारा डेवलप हो गया, फाइन। तो दीज आर द सेट ऑफ कंडीशंस एंड डोंट रिमेंबर देम, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। क्विकली, आ गई फील है ना, फाइन। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल किसी के मन में थॉट आता है कि क्या मैं किसी भी कंडीशन को मिस कर सकता हूं, है ना। वैसे कुछ लोगों के दिमाग में एक फॉल्स आइडिया बहुत आता है, ये जो दो कंडीशंस है ना, इन दो को वो लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसका कारण एक मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। एक सिंपल सी बात ये ये क्लास इंटरचेंज है क्या? हम्म हम्म ओके, तो
समझते जाते हैं अपन, है ना। क्योंकि अभी क्या है ना, वो चैट तुम्हारी जो है ना वो मुझे नहीं दिख रही है, मेरे सामने जो चैट दिख रही है वो किसी और की चैट है, ठीक है। तो तुम लोग सुनते जाओ बस, है ना। मैं तुम्हारा कोई कंफ्यूजन है तो देख लूंगा, है ना। तो आई थिंक दीज आर द कंडीशंस, ठीक। वैसे वैसे मेरा ये मानना है, अगर तुम्हारे में से कोई ये कर रहा है कि सर मैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ये क्या किया मैंने, इक्वालिटी छोड़ दी क्या यहाँ पर, ए एफ के टू ग्रेटर इक्वल टू, ये ग्रेटर इक्वल है ना मैंने, क्योंकि शायद कहा था मैंने तुमसे कि एफ के टू ग्राफ देख लो, एफ के टू जीरो भी अलाउड है, एफ के टू जीरो भी अलाउड है, सही है। अब एक बात बताओ मुझे, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, प्रॉब्लम ये था, है ना, कि x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर तुम मुझसे कहते हो कि सर मैं ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बजाय मैं एक्स वाई पॉजिटिव सॉल्व करूंगा, तो क्या तुमको लगता नहीं कि जो x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, वो तो सेटिस्फाई होगा ही, ठीक है, वो तो ट्रू है। लेकिन इसमें गलत आंसर एंटर नहीं कर गए, क्योंकि व्हेन एक्स वाई इज पॉजिटिव तो इसके करस्पॉन्डिंग तो दो पॉसिबिलिटी हुए ना, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव। लेकिन मेरे में तो बहुत क्लियर था कि ग्रेटर इक्वल, मैंने तो तुमको नेगेटिव अलाउ ही नहीं किया ना यार, कि दिस नंबर नेगेटिव, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ही मानना है कि जो लोग एफ के वन एफ के टू ग्रेटर देन जीरो लिख रहे हैं उनको लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अकल होनी चाहिए अपने आप में कि यार दोनों नंबर इंडिविजुअली जीरो थे, पॉजिटिव थे, दैट डजंट मीन देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव विल बी ट्रू, है ना, क्योंकि बोथ नेगेटिव भी तो उसे सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो बात को। तो रॉन्ग आंसर्स उसमें काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा तुमको इतनी बड़ी मिस्टेक करनी ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन अगर कोई मान लो कोई कहता कि नहीं सर मैंने तो कर दी, तो वैसे तो मैं तुमको समझा चुका हूं कि देखो तुम्हारे में गलत आंसर चले गए, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग दोनों नंबर नेगेटिव भी हो जाएगा। तो जो लोग ये लिख रहे हैं कि सर मैंने एफ के वन एफ के टू को लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया था, ठीक है ना, और बाकी की कंडीशन सेम रखी थी, है ना, बाकी में नो चेंज, ये सब वही था जो आपने किया। सही है। तो यार ये बहुत इजी है मुझे तुम्हें गलत दिखाना कि देखो तुम क्यों गलत हो, एक ग्राफ ही तुमको गलत प्रूव कर देगा। ग्राफ लाइक दिस, मानते हो दिस इज द ग्राफ विच विल सेटिस्फाई ऑल योर कंडीशंस। देखो वर्टेक्स बिटवीन K1 से K2, ये रहा वर्टेक्स, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल जीरो, करेक्ट, एंड FK1 FK2, है ना। तो दोनों नेगेटिव, तो मान, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकंड ठहरो, वो चैट तुम्हारा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे मालूम है। जिनको मैं पढ़ा रहा हूं मेरे सामने चैट उनकी नहीं चल रही है, मेरे सामने किसी और की चल रही है जो जिनको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा जिसे कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है। तो आई थिंक गेटिंग द पॉइंट कि ये इनइक्वालिटी अभी भी सेटिस्फाइड है, बोथ एफ के वन एफ के टू नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो तुम समझ रहे हो ना कि सर ये तो गलत ग्राफ है। तो मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली थी, मैंने कहा था रॉन्ग आंसर्स विल ऑल्सो एंटर, ये चैट है। हाँ यार तुम्हारी चैट वैभव, हनी, श्रेया अब विजिबल हुई है ना। आज बहुत इंटरेस्टिंग काम कर दिया, ठीक है ना। वो इंटरेस्टिंग काम ये है कि मैं इतनी देर से मेरे सामने जो चैट थी ना वो तुम्हारी नहीं थी, किसी और की थी, ठीक है ना। तो अभी समझ रहे हो, अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था ना अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था मेरे सामने मेरी क्लास का कमेंट नहीं था वो, तो मेरे लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन थी
ठीक है। फिर काफी देर बाद मुझे जाके समझ में आया कि यार ये तो जो भी मैं बोल रहा हूं ये तो उसके उससे कुछ और ही लिख रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, समझ में आ गया ना। वो PT 7 अभी देख लूंगा, है ना। तभी मैंने कहा PT 7 में किसी ने 10th क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अभी अभी मैं वापस आ जाऊंगा उस पर, ठीक है। हम्म, एक बार ये देख लो। ओके, क्विकली मुझे समझाओ, तुम लोगों को क्या ये समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल वही हुआ जो तुम कह रहे थे, है ना। तो मुद्दे की बात समझ में आई। FX, FK1, FK2 हो सकता है, ये क्या इरेलीवेंट लिख रहे हो यार रोनित, कैसे अजीब सी बात कर रहे हो। हम्म, पूरा फंक्शन FK1 FK2 लेस का क्या मतलब है? हम लोग फंक्शन तुम माइनस इन्फिनिटी से फंक्शन माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, देखो फंक्शन प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तुम कुछ अजीब सी बात लिख रहे हो, FX, FK1 FK2 इनइक्वालिटी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि तुम समझ रहे हो कि सर जब भी मुझे कुछ फंक्शन लोकेट किया गया है कि रूट्स आर लाइक दिस, तो बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आई फर्स्ट हैव टू स्केच ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज ऑफ FX। मुझे सबसे पहले सारे पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। और एक बार ड्रॉ हो गया उसके बाद मुझको कंडीशंस पर आना है। और कंडीशंस में मैंने क्या बातें बोली तुम समझ गए ना। टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, टॉक अबाउट वर्टेक्स, टॉक अबाउट FK। और वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा ना। अब जैसे ये प्रॉब्लम था तो तुमने कहा कि सर यहाँ FK1 FK2 की बात करनी पड़ेगी, सही है ना। ये सारी बातें, ठीक। तो आई गेस आइडिया इज क्लियर, है ना। तो मत बनाना ये जो मैंने लिखे ना रिजल्ट्स, इसको रटना मत। मैंने समझ लिया कि हाँ यार ठीक है, जब आप कुछ और सिचुएशन दोगे तो कुछ और कंडीशंस आएंगी, मैं मैनेज कर लूंगा। और रटवा मैं इसलिए नहीं रहा हूं, तुम लोग जानते हो, क्योंकि ये एज इट इज आएगा ही नहीं, राइट। कुछ मिक्सिंग करेंगे। तो जिसको ये अप्रोच ही नहीं आता कि यार ये कंडीशंस कैसे अप्रोच कैसे करते हैं, ये कंडीशंस कैसे लाई गई हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रट के जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, चलो एक सिचुएशन और देता हूं, है ना। तो दीज आर प्रॉब्लम्स, तुम ऐसे समझ सकते हो कि मैं तुमको सवाल करा रहा हूं, ठीक है। तो चलो अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बताना। अगेन क्वाड्रेटिक, आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब है बोथ साइड, बोथ साइड, है ना। तो बेसिकली मैं ऑल्टरनेट में लिख देता हूं, वन रूट इज बिगर देन के, अदर लेस देन के, ठीक। ये मैंने इसका मीनिंग समझाया है। बाकी अगर डायरेक्ट भी लिख के आ जाए कि रूट्स लाइंग ऑन आइदर साइड, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ। निकालो कंडीशन निकालो, देखना चाहता हूं मैं तुम कंडीशन ला पाओगे कि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जयदीप। मैं तब से कंफ्यूज हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कि ये क्या लिख क्या रहे हैं, है ना। और मैं 3 बार इनको टोक चुका हूं कि जो है गलत है, कुछ गड़बड़ है। फिर अल्टीमेटली बाहर जाकर के मैं खुद ही दूसरे केबिन में घूम करके आया हूं, और वहां का कमेंट और यहाँ का कमेंट मैच हुआ है। क्विकली, गुड, अविनाश, वंश,
वंश थोड़ी मिस्टेक है, अक्स, मोहम्मद। अब मोहम्मद तुमको थोड़ा सा और बेटर फील देता हूं, है ना, तुम्हारा आंसर को इंप्रूव कराते हैं। फाइन, तुम तो समझदार हो, तुम तो जानते हो कि सर मैं तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं करूंगा जब तक मैं इसके सारे ग्राफ से सेटिस्फाई ना हो जाऊं। तो व्हेन आई थॉट ऑफ ग्राफ, तो आई थिंक पहले ओपनिंग अपवर्ड को निपटाते हैं, एक के लेफ्ट में, एक के राइट में। सही है, ओपनिंग अपवर्ड। अब इसमें तुमको, जैसे मैं वर्टेक्स की बात करूं, इसी तरह से एक ओपनिंग डाउनवर्ड भी दिखा देता हूं, चलो। ठीक, तुमको लगता नहीं कि जो ओपनिंग, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स, पहले चलो वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, क्या तुमको यहां -b/2a पर लगता नहीं कि सर इसमें तो कुछ भी हो सकता है? -b/2a के पर भी हो सकता है, के लेस भी हो सकता है, के का मोर भी हो सकता है। सोचने की कोशिश करो। तो क्या मैं वर्टेक्स पर कमेंट रहने दूं कि सर वर्टेक्स पर कमेंट मत, कुछ मत करो, क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग, वो कोई भी नंबर हो सकता है, के इक्वल, लेस, मोर। ठीक, अब जरा वर्टेक्स की बात करते हैं, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कॉन्सेंट्रेट करना। ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, और ग्राफ में तुम के पर देख रहे हो कि सर के पर फंक्शन नेगेटिव आया है। एग्री करते हो? हियर एफ के इज नेगेटिव और यहां एफ के पॉजिटिव है। तो एक बहुत सिंपल सी बात, एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जो कि प्लस इंफिनिटी से आ रहा है, प्लस इंफिनिटी से, वो किसी पॉइंट पर नेगेटिव हो गया, तो क्या तुम इजीली बोल दोगे कि सर ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्वाड्रेटिक इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस इंफिनिटी एंड नेगेटिव, तो वो बीच की सारी वैल्यू कभी ना कभी लेगा। सोचने की कोशिश करो, तुमको ग्राफ का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो आई कैन सी कि फंक्शन एट -इंफिनिटी इज इंफिनिटी, टेंडिंग इंफिनिटी, एट के इज नेगेटिव, तो समवेयर इट विल टेक 0। तो मुझे बताओ, जैसे ही रूट गारंटी हुआ कि नहीं हुआ, आपने जैसे ही एफ के को नेगेटिव किया तो उसके रूट गारंटी हो गए कि सर इसका डी पॉजिटिव तो कंफर्म होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये लिखते ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आई। और इसी तरह से यहां पर कि एक ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला जो कि -इंफिनिटी से आ रही है, और आपने कहा कि ये के पर पॉजिटिव है, तो इससे अपने आप हो गया कि फंक्शन के दो डिस्टिंक्ट रूट होने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो आईबीटी से बता दूंगा कि देखो -इंफिनिटी से के में अपोजिट साइन हुआ तो कभी ना कभी 0 होगा। फिर मैं के से इंफिनिटी बता दूंगा कि देखो x टेंडिंग प्लस इंफिनिटी, इट गोज टू इंफिनिटी, एट के इट इज नेगेटिव, तो मानते हो बिटवीन के टू इंफिनिटी कभी ना कभी रूट आएगा। यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन का थोड़ा सा टर्म बोला था, है ना। और अभी तुम समझ रहे हो कि सर जब a पॉजिटिव था तो ये था, जब a नेगेटिव था तब ये है, तो a इंटू एफ के, अपोजिट साइन। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का आंसर खत्म। डिस्क्रिमिनेंट की नो नीड। अब ये मत समझना कि सर डी पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या एक गलत है, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन जब तुम इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन, तो यू विल ऑलवेज गेट दिस एज आंसर, कि सर यही आपका फाइनल आंसर देता है। तो क्यों मैं बेमतलब में मेहनत करूं कि ये भी सॉल्व करूं, ये भी सॉल्व करूं, और जब इंटरसेक्शन लेता हूं तो आंसर इसी का आंसर आ जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं, के को नेगेटिव नहीं लिखा है मैंने, के कहां नेगेटिव लिखा है, के कहां नेगेटिव लिखा है? के को तो मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने ए लिखा है, ये ए है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव।
समझ गए भाई? हनी, तो मेरे ख्याल से फॉलो हुआ। मैंने के को कहीं नेगेटिव नहीं लिखा है, ठीक? के तो नोन क्वांटिटी है। के एक गिवन क्वांटिटी था, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है ना? तो इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो अब फिर आंसर करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव वन रूट less than k1 less than equal to and other greater equal to. Let's write condition for this quickly. Quadratic equation to have one root and other root. Why not d0? शिवम, पूछने से पहले तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम d0 खुद बनाओ ना, एक बार बनाओ, खुद बनाओ। d0 बनाओ, चलो तुमको जो जो मन में आ रहा है करो उसे, और फिर बताना कि जो प्रॉब्लम की कंडीशन थी वो सही थी कि नहीं। करो शिवम, जो मैंने कहा है उसे करो, और फिर मुझे आंसर के साथ आओ कि d0 इज अलाउड और नॉट। शिवम, तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। मुझे वो d0 का आंसर चाहिए कि d0 पिछले प्रॉब्लम में तुम तो यार फिर से सवाल कर रहे हो, सर वाई नॉट d0। मैं तुमसे पूछ रहा हूं वाई नॉट d0, सवाल तुम्हारे लिए चला गया, ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है ना? अभी आ गया, गॉट इट? कि एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव का मतलब है कि डिस्टिंक्ट रूट तो होने ही पड़ेंगे ना यार। ओके, अब तो तुम समझदार हो। अच्छा, k1 k2 में k1 इज लेस, k1 छोटा नंबर है, हाँ k1 लेस है। मोहम्मद, आंसर में मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट अपवर्ड। तुम तो जानते हो सर, अपवर्ड बना लो, डाउनवर्ड अपने आप ही कॉपी सा हो जाता है। k1 से छोटा, k2 से बड़ा, है ना? हाँ, तो वर्टेक्स को तुरंत समझते जाए कि सर वर्टेक्स पर नो कमेंट, क्योंकि वर्टेक्स में आपको बीच में भी दे सकता हूं, वर्टेक्स में आपको इधर भी दे सकता हूं। कुछ ऐसा ग्राफ संभव है ना? अरे इसको बहुत दूर ले जाओ यार। बात समझ में आ रही है? तो वर्टेक्स पर नो कमेंट, it can be less than k1, it can be more than k2, it can be between k1 k2, it can be at k1 at k2। तो वर्टेक्स की तो बात ही मत करो, सही है? नाउ ओपनिंग अपवर्ड, इसने इक्वालिटी भी अलाउ की है ना, तो आई गेस ये ग्राफ भी चलेगा, ये भी चलेगा, है ना? ये भी ठीक है। और कोई ग्राफ अपवर्ड पर मैंने मिस तो नहीं किया? पंकज, फिर तुम ब्लंडर करने वाले हो, ठीक है? मेरे ख्याल से इस बात पर मैंने काफी टाइम लिया था। FK1 FK2 लिख रहे हो तुम, ठीक?
ओपनिंग अपवर्ड को पूरी तरह से कवर करो कि सर ये ओपनिंग अपवर्ड के सारे ग्राफ, ओपनिंग डाउनवर्ड में तो तुम समझ जाओगे कि सर वो ए और इसी में तो अंतर आने वाला है। तो आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट एंड एफ के वन। तो पहले एफ के वन की बात करते हैं। क्या तुमको इस ग्राफ में एफ के वन नेगेटिव दिखा तो क्या दिमाग में गया कि सर डी की तो अब चर्चा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, डी को तो आप भूल जाओ, है ना, नो नीड। तुम लोग समझ गए कि डी का डिस्कशन वाई नॉट इंपॉर्टेंट, सही है ना। डी जीरो कैसे हो जाएगा यार, कुछ भी एब्सर्ड बोल देते हो। एक रूट के1 से छोटा है, के2 से बड़ा है और डी जीरो हो गया है, नंबर जीरो हो जाएंगे अगर डी को जीरो करा दिया तो, राइट। तो एफ के वन इज नेगेटिव तो तुरंत समझ गया कि डी नॉट रिक्वायर्ड। एफ के वन नेगेटिव, पूरा ग्राफ ट्रेवल कर लो तो मुझे एफ के वन जीरो भी दिख रहा है ना, और ये आंसर आया है जब ए पॉजिटिव है। उसी तरह से फॉलो कर रहे हो कि सर जब डाउन ए नेगेटिव है तो एफ के वन पॉजिटिव आया है, तो अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला दोनों को एक साथ कवर कर लिया मैंने बाय दिस। मेरे ख्याल से दोनों अपोजिट साइन आए थे, एफ के वन ए अपोजिट साइन, दिमाग में जा रहा है ना। तो दिस इज द कंडीशन। मानते ये तो K1 कवर कर लिया, हाँ इसी तरह से K2 पर भी दिख रहा होगा, दिस इज द कंडीशन। और जितने लोग अब मैथ समझने लगे वो जानते हैं कि सर आप क्लियरली बोल रहे हो कि x पॉजिटिव x नेगेटिव है y नेगेटिव है, तो आप इस तरह की मूर्खता कर ही नहीं सकते कि आप प्रोडक्ट को पॉजिटिव लिख दो। इस तरह की मूर्खता हमसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है। जब साफ साफ कहा गया है कि दोनों नंबर इंडिविजुअली नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव करते ही दोनों पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो क्लियरली पता है कि दोनों नंबर इंडिविजुअली नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इजी। सो दिस इज द फाइनल कंडीशन। क्विकली मैंने डाउनवर्ड के सारे ग्राफ नहीं बनाए, ठीक, क्योंकि तुम समझ रहे हो इसकी कॉपी तो होनी है, तो इन दोनों को मिक्स मत करना, क्योंकि तुम जानते हो इसमें मिक्स करते ही मैं फिर तुमको गलत दिखा दूंगा, ठीक है ना। मुझे गलत दिखाने में तुमको टाइम कहाँ लगेगा, 1 सेकंड में दिखा दूंगा कि देख तेरे में ये ग्राफ चला गया, ये ग्राफ चला गया, तो गलत है। इसमें भी तो एफ के वन एफ के टू प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई मत करना। हाँ, रॉन्ग आंसर्स भी एंटर हो जाएंगे, राइट आंसर तो आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत भी आ जाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, होमवर्क करेंगे, डिस्कस दोबारा, है ना, क्योंकि वो डिस्कशन तो मैं किसी और के साथ कर गया, ठीक है ना। शुरू में जो डिस्कशन था वो तुम्हारे साथ तो हुआ ही नहीं था, वो किसी और के साथ हो गया। एग्जैक्टली वन रूट, चलो साथ में करते हैं इसको, है ना। और शाश्वत इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि मैं सवाल को शुरू ही नहीं करता जब तक कि सारे ग्राफ बना नहीं लेता, तब तक मैं क्वेश्चन को लिख कर स्टार्ट ही नहीं करता हूं, पता है शाश्वत। मैं इस बात पे बहुत क्लियर हूं कि या तो मैं सही करूंगा
या मैं नहीं करूंगा। मैं दो ही बातें जानता हूं, सही करूंगा नहीं करूंगा, बस। मेरे साथ ये नहीं होता है कि करा भी और गलत हो गया, क्योंकि उसको पता क्या कहते हैं, मेहनत खराब होना, कि यार इतनी मेहनत की और आउटपुट नहीं आया। तो मुझे आउटपुट लेने की आदत है, राइट, कि कुछ तो मैं लेके जाऊंगा आउटपुट, है ना, कुछ तो उसका मेरे को गेन मिलना चाहिए। मतलब तुम समझ गए मेरी मेंटालिटी, है ना, कि और यही मेंटालिटी होनी चाहिए कि यूजलेस काम क्यों करें हम, ठीक है ना, उससे किसी को तो फायदा होता हो। ओके, एग्जैक्टली वन रूट, है ना। तो ये ग्राफ, चलो ओपनिंग अपवर्ड को निपटाते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड में तो तुम समझदार हो कि सर इसी की तो कॉपी करोगे आप। दिस इज फाइन, बिल्कुल सही बात, ये भी तुम सही कहोगे, ये भी सही है ना। अच्छा, क्या यहां पर वर्टेक्स के बारे में तुम फिर समझ रहे हो कि सर वर्टेक्स जो है ना वो फिर मीनिंगलेस है। K1 का लेफ्ट हो सकता है, K1 हो सकता है, बिटवीन हो सकता है, K2 हो सकता है, K2 का राइट हो सकता है, सही है ना। तो ये जो ग्राफ बन रहे हैं, वर्टेक्स कैन बी एनीवेयर, ठीक। अभी अभी मेरे ग्राफ खत्म हो ही नहीं, अभी अभी मैंने सारे ग्राफ बनाए कहां हैं, ओपन इंटरवल में एक रूट, है ना, बहुत ध्यान से, है ना, वेरी केयरफुल। ओपन इंटरवल में वन रूट, बताना भाई, इज दिस ग्राफ करेक्ट। मैंने K1 को रूट बना दिया, इज दिस ग्राफ करेक्ट और नॉट, बताओ। नहीं, अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, ये ग्राफ सही है कि नहीं, रॉन्ग है। अरे एक काम करो, इसको फिट करो इस कंडीशन में, एग्जैक्टली वन रूट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल K1 से K2 में एक ही रूट है। यस, ट्रू फॉल्स, ट्रू भाई, यही तो रूट है जो ओपन इंटरवल में आ रहा है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ बिल्कुल अलाउड है, ठीक। नाउ अब तो तुम समझ रहे हो कि सर ये तो, अब तो ये भी सही हो गया, दिस ऑल्सो इज करेक्ट, एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है। अब जब मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं, तो अब की बार क्या तुम ग्राफ में देख पा रहे हो कि सर ये ओपनिंग अपवर्ड का डिस्कशन हो रहा है और आपका FK1 नेगेटिव, FK2 पॉजिटिव, जबकि यहां FK1 पॉजिटिव, FK2 नेगेटिव। तो अब की बार तो तुम मुझे दोनों पॉसिबिलिटी अलाउ कर रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब की बार तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो ना कि अब की बार हम मल्टीप्लाई करेंगे यार, दोनों नंबर अपोजिट साइन के, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, या वन फर्स्ट वन इज नेगेटिव अदर वन इज पॉजिटिव। तो अब की बार तो तुम पक्का यही लिखोगे ना, चिंता मत करो। मैंने ये जो कंडीशन लिखी है इससे सिर्फ ये दो ग्राफ कवर हुए, दिस ग्राफ, है ना। इसी तरह से डाउनवर्ड के भी तुम समझ पा रहे हो कि डाउनवर्ड के भी, अरे डाउनवर्ड को भी मैं एक साथ ही लेके चल रहा हूं, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों टेकन केयर ऑफ थ्रू दिस। लेकिन मानतो अभी इसके थ्रू ये वाला केस नहीं गया। अरे तुम तो D0 के पीछे पड़ गए हो यार, हाँ प्रियतम, D0 का आंसर निकालो यार, है ना, कि D0 एग्जैक्टली वन रूट बोल रहा है। तुमको अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि D0 को हम लोग टू रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, x-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, बताओ, इस सवाल का जवाब दो। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, टेल, आई वॉन्ट टू नो। आंसर इज 2, समझ गए। ये दो सॉल्यूशन होते हैं, इन दोनों को इक्वल सॉल्यूशन कहा जाता है। 2
इक्वल रियल रूट्स। तो भाई साहब आप कैसे इसे D0 को कैसे इस कंडीशन में अलाउ कर दोगे? वहां साफ लिखा है एग्जैक्टली वन रूट। अभी समझ में आई बात कि D0 इज नॉट अलाउड। अरे थोड़ी तो बुद्धि रखो यार, उसने डिस्टिंक्ट लिखा है क्या? एग्जैक्टली वन डिस्टिंक्ट लिखा है क्या? उसने एग्जैक्टली वन लिखा है। अगर एग्जैक्टली वन डिस्टिंक्ट बोलता तो बात अलग थी, ठीक है ना? तो जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही है। अब जल्दबाजी करके, हाँ हो गई जल्दबाजी अश्वजीत, है ना? तो ये जल्दबाजी है अश्वजीत। अगर तुमने इक्वालिटी लगाई तो ये सही जवाब नहीं है, ये गलत है। देखो अश्वजीत को गलत दिखाता हूं, बताना अश्वजीत, क्या ये ग्राफ तुम्हारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो, अश्वजीत बताएगा ये ग्राफ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्विकली। अश्वजीत, अरे मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। इज दिस ग्राफ सेटिस्फाइंग योर कंडीशन? कर रहा है ना, लेकिन ये तो गलत ग्राफ है, ठीक है? ये तो रॉन्ग ग्राफ है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम की कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया ना यार। सही है। तो इसलिए मेरा क्या कहना है, अब इसके आगे तुम बहुत सारे कमेंट करने चले जाओगे कि सर मैं इक्वालिटी जीरो को कब अलाउ कर सकता हूं। तो मैं एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दे देता हूं कि क्यों करते हो, है ना? इक्वालिटी जीरो को अलग से चेक क्यों नहीं कर लूं मैं? और इसके आगे लिख दिया ना मैंने, आई विल चेक, चेक दिस। ये तो श्योर सही है, ये आंसर तो श्योर सही है, इसे मैं चेक करूंगा, दिस आई विल चेक। ठीक। अब मैं अननेसेसरी वर्टेक्स कि सर ये वर्टेक्स बाहर जा रहा है, ये सब कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है? क्योंकि वो कंडीशन बहुत भारी होती चली जाएगी, है ना? कि वर्टेक्स -b/2a, समझो बात को, k1 + k2/2 से कंपेयर कर रहा हूं, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मैंने सिंपल सा पॉइंट लिख दिया, चेक दिस आई विल चेक, बात खत्म, ठीक है? अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो उसको आंसर में ले लूंगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो नहीं लूंगा, सिंपल। ठीक। चलो थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, फिर तुमको अच्छे सवाल कराता हूं ना कि सर ये सब क्वेश्चन स्ट्रेट आते ही नहीं है, राइट? इन सब की जरूरत हमको डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इनडायरेक्ट पड़ती है। मेंस में तो डायरेक्ट आ सकते हैं, है ना? वैसे अब तो मेंस के पेपर भी अच्छे बनते हैं। सोचने दो यार, कुछ ढंग का क्वेश्चन ही देता हूं।
क्विकली, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक है अंकित? बस शांति से पढ़ते जाओ, सब ग्रैस्प करते जाओ, फिर जो कभी सोचा नहीं होगा ना, वो मिल जाएगा। इतनी मेहनत करके ये एक ही लाइन को कितने बार लिख रहे हो यार? मैं बोर हो गया तुम्हारा एक ही कमेंट पढ़ पढ़ के बार बार। तुम लोग को यूजलेस काम करने में मतलब ऐसे काम क्यों करते हो जिसको कोई वैल्यू ही ना दे, लोग इग्नोर कर दे? हम्म। बताओ भाई अंकित, करो क्विकली। और ये क्या लिख रहे हो? हम्म। दिया था मैंने, चैट में डाला था, चैट चैट कह रहा हूँ सॉरी, ऐप पर दिया था मैंने यार। मैंने ऐप में क्वेश्चन नंबर लिखवाए थे, आई थिंक हॉल एंड नाइट के। गया होगा, ऐप पर गया होगा। कोई बताओ ऐप पर लिख के आया था कि नहीं आया था? हाँ, आंसर इज 5, गुड। तो a इंटू f(3), तो यार ये बहुत गंदी सी क्वाड्रेटिक जो कभी ट्रू नहीं आती है ना, को नेगेटिव करना था। तो f(3), कोई खुद करो ना यार, ये मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं हो सकता गलत लिख दूं, है ना? तो गलत लिख दूं तो चल जाएगा। 9a² 10a² हो गया ना? 9a 3a 12a। गलत किया मैंने कुछ? 9 - 3, ये सही किया मैंने, है ना? तो आई थिंक आंसर इज 5, नो सॉल्यूशन। ये हमेशा पॉजिटिव है, राइट? चलो, फल की इच्छा मत करो से मेरा तात्पर्य हाई रैंक पर नहीं है। मेरा बस ये, तो इतना फल तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेलेक्ट होंगे, इतना मिनिमम तो एक्सपेक्टेशन लेते ही हैं कि हम सेलेक्ट होंगे विद प्रिपरेशन, है ना, जो भी हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन रैंक को लेकर के कि मुझे कितनी रैंक, मुझे अंडर 100, अंडर 10, ये नहीं सोचना चाहिए, ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में अगर हम ज्यादा ही कॉन्शियस हो गए ना कि यार मुझे इसके अंदर रैंक लानी है, तो दिक्कत हो जाती है कि फिर वो अचीव करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। हाँ, लेकिन इतना मिनिमम टारगेट तो लेना ही पड़ता है कि सेलेक्ट तो होना ही है। और एक बड़ी रेंज लो, है ना, जो अंडर 100 रैंक लाने की लायक है, वो 1000 की एक्सपेक्टेशन ले।
कि सर 1000 के अंदर भी आ गया तो गुड। लेस जीरो क्यों केतन? इसका आंसर तो तुमको ढूंढना है। लेस जीरो क्यों, है ना? मैं तो बस इतना सा सपोर्ट करूंगा, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा। बस इसके बाद मुझे बात ही नहीं करनी। राइट? इसके आगे मैं जाऊंगा ही नहीं कि इसके बाद मैंने क्या किया था। दैट इज फॉर यू। चलो करो अगला क्विकली। वर्टेक्स से भी जा सकते हैं सर। यार मैंने एक अच्छी अप्रोच बता दी है तुमको कि थिंक अबाउट 3 क्वांटिटीज। अब क्यों बार बार अपन अप्रोच चेंज करें जब एक अप्रोच डेवलप हो चुकी है कि वर्टेक्स एफ के डिस्क्रिमिनेंट, बात खत्म, है ना? मैं एक जैसा सोचने की कोशिश करता हूं। कॉपी हो गया क्विकली। कर लिया होगा अब तक कॉपी, है ना? ठीक। सॉल्व करके रखो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं ना? इसमें जो लोग ओपन इंटरवल में आंसर लिख रहे हैं, हाँ एक ने क्लोज, श्रेयस रॉन्ग आंसर। किसी का एग्जैक्टली राइट आंसर मैं देखना चाहता हूं। नहीं। आई थिंक एनालाइज करना जिसे आता है वो समझता है। इसे एफ एक्स रीड किया, पहले वो ग्राफ बनाएगा, और ग्राफ में तो वो समझदार है कि, है ना? तो ये 2 ग्राफ तो उसने फट से निपटा दिए कि इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। F0 F6 नेगेटिव, सही है। तो इनइक्वालिटी तुम्हारी स्ट्रांग है। टू ए इंटू, वो तुमने लिखा था ना, 0 माइनस इन्फिनिटी से 0, 6 से इन्फिनिटी। ये आंसर तो तुम्हारा इमीडिएट आ गया, है ना? बिलीव कर लो ना कि सही बता रहे हो। ठीक है। अच्छा सॉरी, 3 लिखना था, वेरी सॉरी। यहां भी ग्राफ में भी सब गलत कर दिया।
3 3। अब ठीक है, अब सब सही हो गया। अब तुमको वो स्टेटमेंट याद आया होगा कि सर इसे भी तो चेक करना है कि अगर जीरो रूट है तो ये वाला ग्राफ फेवरेबल है, दिस ग्राफ इज फेवरेबल, तो आई एम चेकिंग फॉर, है ना। तो नाउ टू चेक फॉर F0 F3 इज जीरो। मैंने इसको आंसर नहीं बोला है, ठीक है। A बिलोंग्स टू दिस, तो F0 F3 जीरो करने से आई गेस A कम्स आउट। ये इनइक्वालिटी का आंसर सही है ना यार, ये तुम लोगों ने सही कर लिया ना, मैं तुम्हारे आंसर को कॉपी कर रहा हूं मैं। तो A कम्स आउट 0, A कम्स आउट 6। चलो ये मैं चेक कर देता हूं। F0 तो चलो 2A हो गया, मतलब A0 आ गया, और F3 9 -3 6 6 प्लस ए क्या कर रहा हूं, 6 माइनस ए, हाँ ठीक है, ए इज 6 करेक्ट है, ठीक है, ये ठीक है। अब नाउ इफ आई चेक फॉर A0, भाई A0 आने पर ये तो गारंटी है कि जीरो इज अ रूट, लेकिन अदर रूट को चेक नहीं करोगे कि सर अदर रूट कहां आया, है ना। तो इफ आई गो फॉर A0, तो सी व्हाट हैपन टू योर क्वाड्रेटिक, योर क्वाड्रेटिक बिकम दिस। तो रूट्स आर, जीरो रूट तो मुझे पहले से ही पता था, मानते हो 1 भी रूट होगा। तो अब जल्दी बताओ ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। मानते हो ये ग्राफ सपोर्ट हो रहा है कि सर 0 1 इज द अदर रूट, ठीक। तो इसका मतलब है A0 इज राइट आंसर, तो दिस इज राइट, दिस ऑल्सो इज राइट, ठीक। और नाउ इफ आई चेक फॉर x इक्वल A = 6, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि A6 आंसर है कि नहीं। तो देखो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, x² 7x 12, मानते हो रूट्स कम्स आउट 3,4। तो मानते हो ये गलत आंसर है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 0 3, एक रूट 3 है और एक रूट मोर देन 3 है, तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल में एग्जैक्टली 1 रूट। तो ये गलत आंसर, रॉन्ग आंसर। तो फाइनल आंसर समझ रहे हो, दिस एंड दिस यूनियन ले लू, तो फाइनली दिस विल बी द राइट आंसर। समझो भाई, वेरी इजी, है ना। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए ना कि चेक हाउ टू यूज दैट चेक ऑप्शन, है ना। क्विकली 10 सेकेंड्स। सिक्स ओपन है, 0 क्लोज्ड है, डन। ओके नेक्स्ट, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करो, इतनी जल्दी नहीं करनी है केतन, आधी नॉलेज ले करके, है ना। पहले अपन अपनी नॉलेज परफेक्ट कर लें, बगैर शीट खत्म किए कहीं के भी क्वेश्चंस लगाना मूर्खता है, हर जगह अटकोगे। जल्दी करो यार।
5 to 24 ओपन क्लोज इंटरवल कैसा आ रहा है? ओपन। तो मेरे ख्याल से अगेन तुम तो समझदार हो कि सर हम इसको एफ एक्स मान के पहले ग्राफ एनालाइज करेंगे, फिर कंडीशंस पर बात करेंगे, है ना? तो क्वाड्रेटिक 1√<1, तो एंड अदर more than 2, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, सही है ना? वर्टेक्स नो कमेंट, F1 नेगेटिव, लेकिन F1 नेगेटिव कब है? जब A पॉजिटिव है, तो सीधा AF1 नेगेटिव, AF2 ऑल्सो नेगेटिव। गलत तो नहीं लिखा मैंने? कोई इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करने वाला है। तो यार मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बस, क्योंकि इनइक्वालिटी, अरे मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, है ना? रुको। एंड तुम्हारे लिए छोड़ना चाहिए ना मुझे फाइनल आंसर 5 से 24, ये राइट आंसर है। क्विकली, नहीं अगर तुम गलत करोगे तो तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, बस नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक, मेरी मेरी तरफ से बहुत मदद हो गई। रोनित, कैसी बात कर रहे हो? पीछे जा करके सब पढ़ो, थ्योरी थ्योरी ठीक से देखो, है ना? क्विकली डन। हार्डली 5 मिनट्स लेफ्ट। तुम लोग को कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस कराना चाह रहा था लेकिन नहीं करा पाया, कोई बात नहीं। ला यार वो डिस्कशन कर दें, शुरू के आधे घंटे खराब हो गया, अच्छा ना? मैं कंफ्यूज ही रह गया कि क्या हो क्या रहा है। बताओ, PT7 1 to 10, केवल 10th पूछना है? क्विकली, क्वेश्चन नंबर 10 ओनली। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं कि सर हम तो थ्योरी पढ़ते हैं और आईआईटी में सवाल आते हैं, तो दिस इज द रीजन व्हाई दे डोंट गेट सेलेक्टेड, क्योंकि वो लोग सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, और जो एग्जाम वो देने जा रहे हैं वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, वहां थ्योरी पूछते तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उन बेचारों के साथ हमें सिंपैथी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो देर आर वेरियस मेथड्स, जिसमें बेस्ट मेथड बताता हूं, है ना? तो पहले तुमको थोड़ा इंफीरियर मेथड बताता हूं, थोड़ा गंदा सॉल्यूशन, है ना, जो मेरी लाइकिंग का बिल्कुल भी नहीं है। और कोई डाउट PT7 का मैं बताने लायक नहीं समझता, है ना अंकुश? तो अगर तुम 5 पूछ रहे हो तो तुम मुझसे गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमको 5 बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक, ओनली क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बेकार सॉल्यूशन तो ये है कि किसी एक वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने z को एलिमिनेट कर दिया, 4 माइनस, खोलो यार होल स्क्वायर, लाइक दिस। नाउ आई गेस कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन 1। अब तो तुम समझदार हो चुके हो कि सर दो वेरिएबल में इक्वेशन आ रही है, तो क्यों ना मैं इसमें किसी एक वेरिएबल को निकालूं इस थॉट से कि जो अदर वेरिएबल है वो रियल आना चाहिए, है ना? तो अगर सपोज तुम चाहते हो कि मैं x निकालूं, कि फाइंड x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो आई विल से कि चलो इसको इक्वेशन इन y पढ़ लिया जाए। तो इफ आई रीड इट एज इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन y,
कुछ समझ में आया मैंने क्या कर दिया? नाउ बिकॉज आई वॉन्ट दिस इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर सम रियल वाई, है ना, कोई रियल वाई होना चाहिए ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, तो क्या मैं बोल दूं डी ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा। इससे आपको रेंज ऑफ एक्स मिल जाएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ए रियल वाई। देखो कैलकुलेशन में गलत करता हूं मैं, है ना, तो ये कैलकुलेशन तुम हैंडल कर लो, ठीक है। तो इससे आंसर वही आएगा जो लिखा हुआ था यहां पर, क्या आता है 2/3 से 2 आता है, ये आंसर आता है, सही है। अब चलो सीधा तुमको टू द पॉइंट बेस्ट मेथड बताता हूं। हाँ नहीं, ये देखो शुरुआत में तो देखो इसी तरह के सॉल्यूशन आएंगे, अच्छा सॉल्यूशन तो अब इन फ्यूचर आएगा, क्योंकि अब तुम मुझसे देखोगे इस सॉल्यूशन को, और अब तुम, मैं श्योर हूं कि तुम आगे आने वाले क्वेश्चंस जब तुम सेम आइडिया के देखोगे तब तुम लगाओगे, ठीक। तो अभी तो जितनी नॉलेज थी उससे यही सॉल्यूशन तुम्हारा आना चाहिए था, ठीक, कि जितना अब तक पढ़ा है सर, ठीक है। सेम प्रॉब्लम को अगर थोड़ा बेटर चाहते हो तो एक थोड़ा सा अप डिफरेंट सी अप्लाई करने की थोड़ा डेवलप करो। तुमको इसको देख के लग नहीं रहा सर क्यूबिक हुज रूट्स आर एक्स वाई जेड, इन दोनों को देख के क्या इसके थ्रू, अभी अभी मैं समझाना चाहता हूं क्या कहता हूं, इससे तुमको लगता नहीं सर सिग्मा एक्स वाई निकल आया? सोचो, सिग्मा एक्स वाई निकल आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दो को देख करके गारंटी एक बार मन में विचार आ रहा है, क्यूबिक हुज रूट्स आर एक्स वाई एंड जेड, तो उसमें तुम सोच सकते हो कि सर एक्स वाई जेड मिसिंग है। सोचो सोचो, अरे एक क्यूबिक क्रिएट करनी है अल्फा बीटा गामा रूट की, तो अगर हम उसको खोलेंगे तो टी क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अरे टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा टी माइनस गामा को खोल दिया मैंने, है ना, टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टी स्क्वायर प्लस टेकन 2 एट ए टाइम 5 टी। अब तुमको लग रहा होगा कि सर वो अल्फा बीटा गामा तो नोन है ही नहीं, एक्स वाई जेड नोन है ही नहीं, कोई बात नहीं, मान लो लैम्डा, मान लिया मैंने, सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो क्यूबिक मैंने लिखी है, क्यूबिक, दिस इज सेटिस्फाइड बाई एक्स वाई एंड जेड? सोचो, क्या मैं गारंटी कह सकता हूं कि वॉट एवर इक्वेशन आई हैव एज्यूम्ड एक्स वाई एंड जेड विल सेटिस्फाई इट? सही। अब तुम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच पर जा रहे हो, मैंने क्या किया थोड़ा ग्राफ की तरफ ले गया, आई सेड कि चलो लैम्डा को सेपरेट करो। अभी इस तरह के तुमको खूब सॉल्यूशंस जो है ना मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हुए तुम लोग देखोगे, ठीक। तो ये बिगिनिंग है एक तरह से कह सकते हो। चलो वर्सेस टी ग्राफ बनाओ, वर्सेस टी, तो यार इसको थोड़ा मेहनत करके डिफरेंशिएट, तुमको तो याद है ना ग्राफ के स्टेप्स मैंने शुरू में बताए थे, तो डेरिवेटिव, अरे इसको मैं एफ टी बोल रहा हूं यार, एफ टी, तो डेरिवेटिव क्या आ गया 3t स्क्वायर 8t प्लस 5 फैक्टर हो गए -3 -5, सही है। तो ग्राफ 1 तक ठीक है, ग्राफ इंक्रीज करेगा अप टू 1, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है 1 पुट करो, 1 पर कुछ वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 2, 5/3 पर वैल्यू कुछ गंदी आ रही है ना, 5/3 पर तो बहुत गंदी वैल्यू आ रही है यार, ये मेरे लिए टफ काम हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा,
5/3 पुट नहीं कर पाऊंगा। कोई बस इतना समझाएगा कि सर 5/3 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी कि नेगेटिव आ रही थी? अरे अभी इस मेथड की तुमको सुपीरियरिटी बताऊंगा कि कितना एलिगेंट मेथड है ये, बहुत है ना। 5/3 पर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? अरे यार, यहां निकालते हैं। 125 100 25/3 25 9 कितना हुआ यार? 225 350 50/27 50/27 इज इट करेक्ट? अब तुम लोग बता ही नहीं पाओगे। 50/27 ये y वैल्यू है, और फिर ये इन्फिनिटी चला गया। सही है? एग्री कर रहे हो? फाइव बाई थ्री कॉमा, ठीक है। अब समझो, टाइम आउट हो गया। तुम क्या चाहते हो? मानते हो तुम 3 रियल रूट चाहते हो, 3 रियल रूट। और ये लैम्डा का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफिकली समझते हो ना कि सर लैम्डा इक्वल टू दिस का रूट का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? ग्राफिकल मतलब यही होता है ना, ग्राफ ऑफ दिस, इसका ग्राफ कैसा होगा? y बराबर लैम्डा का ग्राफ कैसा होगा? डोंट यू थिंक कि ये तो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा? दिमाग का इस्तेमाल करो यार, है ना। तो ये तो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना। दिस इज योर y इक्वल टू लैम्डा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक। तो अगर तुम चाहते हो कि 3 सॉल्यूशन आए, 3 रियल, तो तुमको लैम्डा क्या लगता है कैसा होना चाहिए लैम्डा? तो डोंट यू थिंक कि दिस इज द लैम्डा अलाउड? मान तो ये 3 सॉल्यूशन दे रहा है, जिसको अकल है वो कहेगा सर देखो एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन तो ये है, और ये पता क्या है, ये 2 इक्वल सॉल्यूशन है। अरे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सम परफेक्ट स्क्वायर इनटू 1 लीनियर, तो ये 2 इक्वल सॉल्यूशन होंगे और ये एक सिंगल सॉल्यूशन, तो ये भी 3 सॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि यार जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर क्यूबिक के 2 सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, 2 रियल कैसे हो सकते हैं? इमेजिनरी सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि 2 रियल एक इमेजिनरी। थोड़ा दिमाग पे जोर दो। तो ये 3 सॉल्यूशन ही है, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ठीक है ना। तो जो तुमको कट दिख रहे हैं ना, ये 3 कट कहलाएंगे, जिसमें ये 2 इक्वल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक। तो क्या दिख रहा है कि इस तरह से आई कैन गो अप टू हियर। इफ आई वांट 3 सॉल्यूशन, योर लैम्डा विल लाई इन दिस रेंज, सही है। अब तुम्हारे जो रूट्स आ रहे हैं, क्या तुमको लग रहा है सर सबसे छोटा रूट ये है? इससे छोटा रूट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये ना थोड़ा हिट एंड ट्रायल है कि ये किस x पर आएगा, तो लोग ना तुक्का लगाएंगे कि सर 50/27 y किस x पर आ रहा है। तो वो लोग ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से 5/3 के लेफ्ट में दे विल ट्राई 2/3 1/3, है ना। तो यार समझ रहे हो कि सर 3/3 4/3, है ना। 4/3 क्यों नहीं कहा आपने? यार इतनी तो अकल रखो, ये 1 है, दिस टर्निंग पॉइंट इज 1, तो कम से कम 1 के लेफ्ट का नंबर बोलो ना यार, ठीक है। तो ये 2/3 पर सेम वैल्यू आ जाता है कि ये जो पॉइंट है ना ये 2/3 आता है, तुम पुट करके देख लेना। अब इसी तरह से ये वैल्यू मानते हो ये वैल्यू 5/3 के राइट में है, तो टोटल तुक्का है, ये वैल्यू 2 पर आती है, हिट एंड ट्रायल से 2 पर आती है। तो क्या दिख रहा है कि सबसे छोटा रूट ये नंबर होगा,
वॉट एवर लैम्डा यू टेक, जिससे कि तुमको 3 रियल रूट मिल जाए, और सबसे बड़ा रूट ये होगा। सोचो, और अगर तुमने इसके ऊपर लैम्डा ट्राई किया, नहीं मैं तो इसके ऊपर जाऊंगा, तो मानते हो ये 3 सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक ही सॉल्यूशन है। समझ गए? तो फॉर 3 रियल सॉल्यूशन आपका लैम्डा ये होना पड़ेगा। इनफैक्ट इसका एक और अच्छा वर्जन बताऊं, इस क्वेश्चन का एक और डिफिकल्ट वर्जन, अगर मैं क्वेश्चन देता कि दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स एक्स वाई जेड एंड दे फॉलोस इनइक्वालिटी, मान लो मैं ये दे देता, ये इनइक्वालिटी है, और फिर तुमसे कहता फाइंड एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड बताओ, तो तुमको लगता नहीं कि सर अब की बार तो डिस्टिंक्ट बोला है और आपसे रेंज पूछ रहा है। तो सोचो सबसे छोटा रूट, ग्राफ को देखो, तो क्या तुमको ग्राफ से दिख रहा है कि सबसे छोटा रूट यहां से लेके यहां तक लाई करेगा? ये देखो लाइन को मैं लेते जा रहा हूं, तो क्या दिखाई दे रहा है कि आपका स्मॉलेस्ट रूट दिस 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 कहां तक जा सकता है? अप टू हियर 1। तो इस प्रॉब्लम का मेरा आंसर पता क्या बनेगा? x इज बिटवीन 2/3 से 1, ओपन इंटरवल, अब की बार क्लोज्ड नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे इक्वल रूट तो अलाउ किए ही नहीं, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट x इक्वल टू 2/3, क्योंकि जब x 2/3 आया था तो उस केस में मेरे तीनों रूट बराबर डिस्टिंक्ट नहीं थे। देखो ना, ये 2 इक्वल रूट्स थे। अब इसी तरह से तुम y देख पा रहे हो, अब मैं ओरल बताऊंगा। y दिख रहा है तुमको कि सर y जो है ना वो सेकंड रूट यहां से यहां के बीच में है, तो ये क्या है? ये 1 से लेकर 5/3, तो योर सेकंड रूट y इज बिटवीन 1 to 5/3, एंड व्हाट इज योर थर्ड रूट? योर थर्ड रूट इज 5/3 से 2, ओपन इंटरवल। तो कुछ समझ में आया कि इस सॉल्यूशन से क्या फायदा हुआ? मैं इंडिविजुअली तीनों रूट का भी कमेंट बता सकता हूं, ठीक है ना, कि वो 3 रूट्स कहां कहां पर लाई करेंगे। एक 2/3 से 1 में आ रहा है, एक 1 से 2 नहीं 5/3 में आ रहा है, और एक 5/3 से 2 में आ रहा है। चलो होमवर्क बता दूं क्विकली। पीटी 8, ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट 8, और हाँ वो ऐप में देख लेना, आज मैं हॉलैंड नाइट के बोल नहीं पाया, तो वो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, एक्सरसाइज 9B एंड 9C। ये कुछ क्वेश्चंस ऐप में लिखे हैं, तो उनको करके आना। तो इसमें तो ऑल लगभग डाउट नहीं ही होंगे, है ना। चलो करके आना, कल बात करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। चलो भाई, बाय, जय हिंद।